ईरान ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा दी है। मॉस्को में हुए इस सीक्रेट समझौते पर रूस की परमाणु संस्था रोसाटोम और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तखत की। डील के मुताबिक ईरान में 8 नए परमाणु प्लांट बनाए जाएंगे। इनमें से 4 तो दक्षिणी प्रांत बुशहर में ही होंगे। एक एटॉमिक प्लांट में 10 एटम बम बनते हैं, तो मतलब है कि करीब 150 से ज्यादा परमाणु बम बनाने वाला है ईरान। ईरान का दावा है कि यह सब बिजली बनाने के लिए है और उसका एक मकसद 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा तैयार करना है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बिजली है या फिर परमाणु हथियारों की दौड़ की ओर एक और बड़ा कदम? अभी ईरान के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर चालू है जिसे रूस ने बुशहर में बनाया था। 13 जून को इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया, जिसमें दर्जनों इजरायली लोग घायल हो गए और कईयों की जान चली गई। अमेरिका ने भी ईरान के पास 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। 11 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्वीकार किया कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है। अराक्ची ने यह बात ऐसे समय में कही जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को गंभीर चिंता का विषय बताया। एजेंसी ने कहा कि जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक हमलों के बाद से उसे ईरान की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सोचिए, अगर ईरान के पास 8 नए न्यूक्लियर प्लांट होंगे तो इस लड़ाई का रूप कितना खतरनाक हो जाएगा। रूस ने साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ है और अमेरिका इजराइल की आलोचना भी खुलकर कर रहा है। ऐसे में यह डील सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पश्चिम के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस भी है। और अब एक अहम जानकारी, रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के मुताबिक रूस के पास 5580 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से करीब 1700 एक्टिव हैं जो कभी भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु पावर अगर ईरान के साथ खड़ा है तो इजराइल और अमेरिका के लिए आगे आने वाला साल बेहद कठिन होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह डील दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब ले आई है या फिर ईरान की कहानी सिर्फ बिजली तक ही सीमित रहेगी।